हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। अब मैक्सिमम बच्चे जिस डेरिवेशन से डरते हैं, आज हम वो डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। और इजीली आप रटने के बजाय उसे इस तरह समझेंगे कि एग्ज़ाम में इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिना रटे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल का करने वाले हैं, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट या एक्सिस पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप सभी को पता है, एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का, जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस होते हैं, ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विथ अपोजिट साइन, ओके। और दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 2a हम डिस्टेंस ले लेते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको डेरिवेशन को रटने के बजाय इजीली समझना है, एग्ज़ाम में इजीली लिख पाओ इस तरह से अगर आपको देखना है, तो आप क्या करोगे, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। आपको डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आपको 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए पहले डायग्राम को, क्लियर। तो हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस डाइपोल के एक्सिस मतलब ये जो डाइपोल के सेंटर से पास आउट हो रही है ना, ये वाली जो लाइन सेंटर टू सेंटर, इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया और एक पॉइंट यहाँ पर पी लिया है, ओके। ये पॉइंट क्या है बेटा, पी। अब इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ओके। डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है, 2a, और डाइपोल का ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस a है और ये वाला डिस्टेंस a है। ध्यान से समझना, आप डायग्राम को अगर आप समझ गए ना, तो इजीली आपको ये इतनी सारी जो स्टेप्स दिख रही है ना, वो तो कुछ भी नहीं, इजीली लगेगा, ठीक है। तो देखो, अब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीखा था कॉन्सेप्ट कि अगर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से P का जो डिस्टेंस होगा बेटा, अगर ये वाला डिस्टेंस r है, ये टोटल डिस्टेंस O से P का r है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसको मैं A B नाम दे देती हूँ। B से P का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, तो टोटल R में से ये A माइनस कर देंगे हम, तो डिस्टेंस आ जाएगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, E प्लस। हम इसे ईजी करने के लिए E प्लस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो E प्लस 1/4πε0, इसके प्लेस पे आप K भी पुट कर सकते हैं, Q डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब BP का स्क्वायर, तो R माइनस A का होल स्क्वायर, क्लियर। अब सेकंड में हम नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर आया है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 1/4πε0 अब ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये R और ये A, तो R प्लस A, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AP के लिए R प्लस A, तो यहाँ डिस्टेंस R प्लस A का होल स्क्वायर, क्लियर। ये चीज़ समझ में आ गई। हमने अभी मैग्नीट्यूड फाइंड किया है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पे, ओके। अब ध्यान से देखना, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स चार्ज, तो नेगेटिव के लिए डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने ये वाला एरो बड़ा बनाया है और ये छोटा, ऐसा क्यों बेटा, सोचो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट P से डिस्टेंस कम है इसकी, ठीक है। अगर बेटा डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसीलिए मैंने ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो एरो है ना, ये बड़ा बनाया है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कम होने के साथ इंक्रीज होता है, ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इसलिए। और नेगेटिव के लिए क्या होगा बेटा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन जो है इसकी लेंथ कम रखी है, ओके। लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेटर है, ओके, और नेगेटिव के लिए स्मॉलर, ओके। ये चीज़ क्लियर हुई, ओके। मीन्स E प्लस इज ग्रेटर देन E माइनस, ओके। अब ये दोनों अपोजिट हैं और जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, तब आपका रिजल्टेंट आ जाता है, ओके। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे बेटा, रिजल्टेंट मतलब एक्सियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो
इज इक्वल टू ई प्लस माइनस ई माइनस। ओके, इतना समझ में आ गया। बस अब आप वैल्यूज़ पुट करिए, ई प्लस की वैल्यू और ई माइनस की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है। ओके, जो भी कॉमन टर्म है वो हमने ये कॉमन ले लिया। ठीक है, आर माइनस ए और आर प्लस ए दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो आर प्लस ए इस साइड आ जाएगा। ठीक है, आर माइनस ए इस साइड आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। ओके, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो यहाँ पर हमने ये पूरा स्क्वायर करके जो कैंसिल आउट टर्म हो रही है वो कैंसिल कर दी, और 2ar और 2ar तो क्या हो जाएगा बेटा 4ar। तो 4 को 2 इंटू 2 कर लिया। ओके, तो 2 इधर मैंने 2 क्यू के साथ कर लिया और 2ar। अब ये जो 2ar है ये क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट। ओके, तो P इज इक्वल्स टू 2ar। तो ये वाला जो है वो डाइपोल आपका हो जाएगा 2aq, क्यू को यहाँ पर ले आए तो 2aq। ओके, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, P डाइपोल मोमेंट। ओके, तो आपका जो फाइनल फार्मूला आया है, फाइनल जो इक्वेशन आई है, E एक्शियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर। ओके, मतलब ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, अब क्या करें, जी और नीट में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट डाइपोल का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा शॉर्ट डाइपोल तो आपको जो हम आगे करेंगे वो करना है, जो स्टेप हम आगे करने वाले हैं वो करना है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में इस तरह से भी लिखा हुआ होता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसकी वैल्यू बहुत कम होती है और आर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो भी आप समझ सकते हैं कि ये शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर लिखा हुआ नहीं है, डिस्टेंसेस का कंपैरिजन करेंगे आप तो भी आप समझ सकते हो और ये वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर ये पॉइंट काफ़ी डिस्टेंस पर हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दूर हो, तो डाइपोल हमें ऑलमोस्ट पॉइंट साइज़ का दिखेगा। ओके, पॉइंट साइज़ का दिखेगा, इसका मतलब क्या है, ये जो 2a दिख रहा है डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे बेटा नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, कब r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे और इसके प्लेस पे r स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने लिखा r का स्क्वायर और इसका स्क्वायर r की पावर 4, r से ये r कैंसिल तो r क्यूब, तो जो फाइनल आपका इक्वेशन आया है एक्चुअल पॉइंट के लिए वो आया है ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाई r क्यूब। ठीक है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के भी लिख सकते हैं, तो सिंपल जो फार्मूला आपका आया है वो 2kp अपॉन r क्यूब। बेटा ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए ना डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या किया था, ई प्लस में से ई माइनस किया था ना, इसे क्यों किया था ये आपको पता है। ठीक है, अब ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या है, ई प्लस बड़ा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और ये जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, डाइपोल के डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ओके, डाइपोल के डायरेक्शन के अलग। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा कि आपने ये डेरिवेशन सीख लिया होगा और आप एग्ज़ाम में भी इजीली इसे कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा जो इंटेंशन है वो फिजिक्स से डरना बिल्कुल नहीं है, फिजिक्स को रटना बिल्कुल नहीं है, फिजिक्स को फील करना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट में सोचो कि अभी तो हमने इस पॉइंट को एक्सियल पे, मतलब ये एक्सिस पे लिया है। अब सोचो कि अगर मैं इस डाइपोल के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है, और उस परपेंडिकुलर लाइन पे किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, सोचो पे। ठीक है, पहले आप सोचो, उसके बाद में आप ट्राई करो, उसके बाद में अगर नहीं आता है तो मैं करवाती हूँ। देखो, जो अभी हम बात कर रहे थे कि डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की। ठीक है, आप सिर्फ इसका डायग्राम समझो, अगर आपने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो आप ये डेरिवेशन को इजीली कर पाओगे। ओके, डायग्राम इज मस्ट। ओके, इक्वेटोरियल, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे
किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। ओके, अब ध्यान से देखना कि अगर ये सेंटर से पॉइंट P यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, और ये डिस्टेंस है बेटा r, स्मॉल r। ओके, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है, ये तो a हो गया, ये a हो गया और ये r हो गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस AP और BP हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आ गई AP स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो AP की वैल्यू आ गई बेटा √r² प्लस a स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है, r² प्लस a स्क्वायर, इसका भी यही रहेगा। क्लियर? अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज हो गए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का भी मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई r² प्लस a स्क्वायर, और नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगा। ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज सेम है। ओके, डिस्टेंस और चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम। अब बात करते हैं डायरेक्शन। अभी हमने मैग्नीट्यूड की बात की, अब डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। तो सोचो डायरेक्शन क्या होगी, और मेन जो खेल है वो डायरेक्शन का ही है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना कि डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस डेरिवेशन में, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप देखोगे, ध्यान से समझोगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पॉइंट P है, इस पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, क्लियर। नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन मैंने इधर बना ली, ठीक है। एंगल क्या है? थीटा है। ये अगर एंगल थीटा है, थीटा मतलब ये जो पॉइंट है और इस डाइपोल के बीच का ये जो एंगल है थीटा, तो ये वाला भी थीटा होगा। देखो Z बन रहा है, ओके, मतलब ये दोनों एंगल थीटा, ये चीज़ क्लियर, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना कि अगर मैं ये पॉजिटिव, ये थीटा के साथ में इसके दो कंपोनेंट करूँ, इसके E प्लस के दो कंपोनेंट करूँ, तो एक थीटा के साथ में कॉस वाला जाएगा और एक परपेंडिकुलर साइन थीटा जाएगा। और E माइनस के लिए भी हम दो कंपोनेंट करें तो थीटा के साथ में कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर ये साइन थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाली वैल्यू दोनों E प्लस और E माइनस तो सेम ही है, और साइन थीटा अपोजिट है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कौन सा कंपोनेंट? ये कॉस थीटा। और दोनों केस में, पॉजिटिव और नेगेटिव केस में, दोनों केस में डायरेक्शन दोनों की यही है, ठीक है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब देखो डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, डाइपोल की डायरेक्शन ये है, ओके, और इसकी डायरेक्शन आपकी ये आई है, अपोजिट, डाइपोल के अपोजिट आई है, डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट आई है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसमें अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये बेस A और हाइपोटेनियस हो गया ये, ठीक है, ये ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, तो रिजल्टेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप क्या कर दो? प्लस कर दो, ठीक है। दोनों E प्लस और E माइनस ये तो सेम ही है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ E कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। यहाँ पे E की वैल्यू क्या है? ये 1/4πε0 Q बाई r² प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ E की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की, कॉस थीटा की, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1/4πε0 2AQ डिवाइड बाई, ये इसकी पावर 1 है और इसकी 1/2, तो कितना हुआ? 3/2, ओके। 2AQ क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, ओके। डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था ना, 2AQ डिस्टेंस इनटू चार्ज, तो ये डाइपोल मोमेंट, तो इसके प्लेस पे हम 2AQ के प्लेस पे P रख देंगे, डाइपोल मोमेंट P, क्लियर। और ये हो जाएगा, तो ये आपका मेन फार्मूला आ गया, ठीक है। ये आपको रटना नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो एक्सिस पॉइंट है यहाँ पे 2 टाइम्स आता है, ठीक है। अभी देखो आगे देखो, वही केस जब हम इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा दूर ले जाके रख दें, तो ये जो डाइपोल है वो ऑलमोस्ट पॉइंट साइज़ का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A है, तो A को आप इग्नोर कर दो तो r² ही बचेगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर 3। इसका मतलब क्या है बेटा? KP 1/4πε को K लिख सकते हैं, तो E इक्वेटोरियल पे KP बाई r³, ये आपका शॉर्ट डाइपोल के लिए आ गया, ठीक है, या डिस्टेंस काफ़ी अगर दूर है तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशंस क्लियर हो गए होंगे, दोनों डेरिवेशंस, ठीक है। आपको रटना नहीं है, समझ के करोगे तो आप इजीली कर पाओगे।
अब जो वेक्टर फॉर्म है डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पे बेटा नेगेटिव साइन लगा हुआ है। क्लियर? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आता है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस वाले इक्वेटोरियल लाइन में तो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये लिया है, और देखो ई प्लस ई माइनस ये दोनों इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। अगर सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेम डायरेक्शन में है तो प्लस लगाना है साइन। ओके, क्लियर? ओके, तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। ओके, आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है ये समझ में आ गए होंगे, अब आप इजीली लिख पा रहे होंगे आपके एग्ज़ाम में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन लेके आएंगे। अभी तो हमने एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पे किया, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट हो, एक्सिस को छोड़ के, इक्वेटोरियल को छोड़ के कहीं पर भी पॉइंट हो, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है ड्यू टू डाइपोल। तो वो कैसे करेंगे उसका भी हम डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, और अगर पसंद आ रहे हैं वीडियोस आपको, आप चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।